मैं पंकज जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी। आज मैं LLB पार्ट 1 द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम हिंदू विधेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर धर्मदाय के विषय में बताना चाहूँगा। धर्मदाय मतलब इंडोमेंट या धार्मिक विन्यास। धर्मदाय का मतलब होता है जब हम किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए या किसी परोपकारी उद्देश्य के लिए जब अपनी संपत्ति का दान करते हैं तो इसे ही धर्मदाय के नाम से जाना जाता है। धर्मदाय में संपत्ति का दान किसी मंदिर की स्थापना के लिए या उस मंदिर की देखरेख के लिए या किसी चैरिटी संस्थान की स्थापना के लिए या उसकी देखरेख के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा जन कल्याण के कार्य के लिए, मानव जाति के लाभ के लिए भी धर्मदाय की स्थापना की जा सकती है। धर्मदाय को परिभाषित करते हुए राघवाचार्य ने कहा था कि किसी धार्मिक या परोपकारी प्रयोजन के लिए संपत्ति का समर्पण करना धर्मदाय कहलाता है। राघवाचार्य के अनुसार किसी धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए अपनी संपत्ति का पूर्ण समर्पण करना ही धर्मदाय कहलाता है। अतः शाब्दिक तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी मंदिर की स्थापना करने या उसकी देखरेख करने के लिए, किसी धार्मिक या परोपकारी संस्था की स्थापना करने या उसकी देखरेख करने के लिए या मानव जाति के लाभ के लिए या जन कल्याण के कार्य के लिए जब कोई विन्यास किया जाता है या संपत्ति का समर्पण किया जाता है तो ऐसे समर्पण को ही धर्मदाय के नाम से जाना जाता है। धर्मदाय की आवश्यक शर्तें एक वैध विन्यास के लिए या एक मान्य धर्मदाय की स्थापना करने के लिए किन किन शर्तों का होना जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, पूर्ण समर्पण। धर्मदाय तभी वैध हो सकता है, तभी मान्य हो सकता है जब संपत्ति का पूर्ण समर्पण किया जाए। जैसे मैं यदि अपनी कोई संपत्ति किसी मंदिर की स्थापना के लिए दान देना चाहता हूँ तो मुझे उस संपत्ति का पूरा समर्पण करना होगा। मतलब उस संपत्ति में फिर कोई भी भाग मैं अपने पास नहीं रख सकता। अतः धर्मदाय का सबसे पहला शर्त है संपत्ति का पूर्ण समर्पण। जो व्यक्ति भी किसी धर्मदाय की स्थापना करना चाहते हैं उसे उस संपत्ति का पूरा समर्पण करना होगा। दिखावा करने के लिए धर्मदाय नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति धर्मदाय बनाना चाहता है तो अपने आप को उस संपत्ति से पूरी तरीके से अलग करना होगा। तो पहली शर्त है पूर्ण समर्पण। दूसरी शर्त है सुनिश्चित उद्देश्य। धर्मदाय का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम धार्मिक कार्य के लिए धर्मदाय बना रहे हैं कि किसी परोपकारी कार्य के लिए धर्मदाय बना रहे हैं या मानव जाति के लाभ के लिए धर्मदाय बना रहे हैं। शिक्षा की उन्नति के लिए यदि हम कोई दान दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये पूरी तरह निश्चित होना चाहिए। तीसरा, संपत्ति विनिर्दिष्ट। धर्मदाय में जो संपत्ति दान में दी जाती है वो संपत्ति पूरी तरह से विनिर्दिष्ट होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जिस संपत्ति का दान करना चाहता है वो संपत्ति अस्तित्व में होनी चाहिए और उस संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का दान कर सकता है, किसी अन्य की संपत्ति का दान नहीं कर सकता। तो यदि हम धर्मदाय करना चाहते हैं तो वो संपत्ति अस्तित्व में होनी चाहिए
धर्मदाय करते समय उस संपत्ति का अस्तित्व होना चाहिए, उस संपत्ति का हमारा उस पर पूरा पूरा स्वामित्व होना चाहिए, तभी हम उस संपत्ति को दान में दे सकते हैं, अदरवाइज हम उसको दान में नहीं दे सकते। चौथी शर्त है सक्षमता। जो व्यक्ति धर्मदाय करना चाहता है वो व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और कानून के द्वारा किसी भी तरीके से अयोग्य नहीं होना चाहिए। अतः कोई भी धर्मदाय तभी मान्य होगा जब धर्मदाय करने वाला वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और कानून द्वारा अयोग्य न हो। और अंतिम शर्त है विधि के विपरीत न हो। धर्मदाय विधि संगत व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, विधि मान्य तरीके से होना चाहिए, दिखावा करने के लिए धर्मदाय नहीं होना चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने आप को लेनदार से बचाने के लिए या संपत्ति को शाश्वता के विरुद्ध नियम रूल ऑफ परपेचुइटी से बचाने के लिए, दिखावा करने के लिए भी धर्मदाय करता है, तो ऐसा धर्मदाय मान्य नहीं है। धर्मदाय वास्तविक होना चाहिए, न कि दिखावटी। धर्मदाय विधि के विपरीत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कोई भी धर्मदाय तभी मान्य होगा जब उसमें ये 5 कंडीशन पाया जाए। पहला, संपत्ति का पूरी तरह से समर्पण हो, उद्देश्य भी निश्चित हो, संपत्ति भी निर्दिष्ट हो, धर्मदाय करने वाला सक्षम हो और विधि मान्य तरीके से धर्मदाय होना चाहिए। विधि के विपरीत तरीके से धर्मदाय नहीं होना चाहिए।